विद्यासागर नौटियाल जी की कहानी सोना। उसका नाम सोनी था और लोग प्यारवश उसे सोना कहते। बचपन से ही उसके सौंदर्य को देख लोग कहा करते, किसी सेठ घराने में ब्याही जाएगी जहाँ 10 तोले की नथ पहन सके। तो ये एक सोनी नाम की एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो काफ़ी सुंदर थी और प्यारवश लोग उसे सोना कहकर पुकारते थे। और उसके सौंदर्य को देखकर गांव वाले इतने मुग्ध हो जाते थे कि उसे हमेशा देखकर कहते थे कि ये ज़रूर किसी सेठ के घर में ब्याही जाएगी जहाँ 10 तोले की नथ पहन सकेगी। मतलब कि लोगों के मन में सबसे बड़ी चाह यह थी कि उनकी बेटियाँ किसी सेठ के घराने में ब्याही जाए और 10 तोले की नथ अगर पहन सके तो बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा था गांव। और ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती, लोग अपनी वाणी दोहराते। धीरे-धीरे सोनी भी समझने लगी और मन ही मन खुश होती इस बात से कि उसका ब्याह किसी सेठ घराने में होगा, जहाँ बड़ी से बड़ी सोने की नथ पहनेगी। अब देखिए बच्चों की बात होती ही ऐसी है, बचपन से ही जब सुनती आ रही है सोनी, लोग जब भी उसके सौंदर्य को देखते हैं, लोग यही कहते हैं कि भई ये तो किसी सेठ के घर में ही ब्याही जाएगी और वहाँ उसे सोने की बड़ी नथ पहनने को मिलेगी। अब ये भी मन ही मन खुश होने लगी। उसके मन में भी धीरे धीरे ये बात बैठ गई कि उसकी ब्याह किसी सेठ के घर में ही होगा और वहाँ उसे बड़ी से बड़ी सोने की नथ पहनने को मिलेगी। सोचती, लोग नथ देखकर ही कह उठेंगे सेठ की बहू है। अब वो भी मन में सोचने लगी बचपन से ही कि देखो जैसे ही वो गुजरेगी लोग कहेंगे सेठ की बहू जा रही है। सुंदर बड़ी सी सोने की नथ पहनने की खुशी में सोनी को उस दिन दर्द भूल गया जब उसकी नाक छेदी गई। नाक को साधने के लिए यह चांदी का सूत लगाए रहो, फिर तुम बड़ी हो जाओगी और सोने के नथ पहनोगी, माँ ने कहा। अब देखिए बचपन से ही जिस लड़की ने ये सुन रखा है कि बड़ी होकर वो सेठ के घर में ब्याही जाएगी, 10 तोले की सोने की नथ पहनेगी, तो ऐसे लड़की का जब नाक छेदा गया तो उसे दर्द हुआ, लेकिन वो जल्दी ही उसे भूल गई क्योंकि उसके मन में उससे बड़ा सपना था कि नाक छेदा जाएगा तभी तो 10 तोले का नथ पहनेगी वो। और उसे चांदी का सूत लगाते समय उसके नाक में उसकी माँ ने समझाया कि अभी तो बेटी चांदी का सूत लगा लो, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सोने का नथ पहनोगी। सोनी की आयु बढ़ती और उसकी नाक का चांदी की सूत भी मोटा होता जाता। नथ बहुत मोटी होगी, नाक को अभी से साधती रहो, माँ बाप प्यार जताते। अब जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी माँ ये निरंतर समझाती गई कि अपनी नाक को अभी से साधती रहो क्योंकि भविष्य में तुम्हें 10 तोले का नथ जो पहनना है। फूल के पौधे की तरह सोनी एक पत्ती दुप पत्ती तिप पत्ती होती गई। प्रतिदिन उसकी अंगों में उभार आता। हर बीता दिन उसके सौंदर्य में कुछ योग कर जाता। अब देखिए जैसे पौधे बड़े होते हैं, एक पत्ता आता है, फिर दो आता है, फिर 3 पत्ता आता है, वैसे ही प्रतिदिन उसके अंगों में उभार आता गया। सोनी और सुंदर होती गई। हर बीता दिन उसके सौंदर्य में कुछ योग कर जाता। हर एक दिन लोगों को ऐसे लगता कि वो तो और सुंदर होती जा रही है। यौवन का सौंदर्य उस पर और निखर रहा था। हर आने वाली सुबह उसके यौवन को जगाने की प्रतीक्षा करती। सोने के फूल का पौधा मौसम बदलते ही और खूबसूरत लगता। देखने वाले कह उठते, अब इस पर फूल लगेगा। अब देखिए जैसे पौधा बड़ा होता है, सोने का पौधा है सोनी तो, क्योंकि देखने में इतनी सुंदर है। एक पत्ता आता है, 2 पत्ता आता है, वैसे पौधा बड़ा होता है। उसके बाद हमें मन में ये प्रतीक्षा लगती है कि अब फूल उगेगा पौधे में। पौधा अपने पूर्ण सौंदर्य में तब पहुंचता है जब उसमें फूल खिल उठते हैं। और यहाँ तो सूरज कमल का फूल खिलेगा क्योंकि सोनी के नाक में सोने का नथ लगने वाला है, तो फूल खिलने वाला है सोने के से रंग वाला। सोना पानी भरने जाती, लोग कटाक्ष करते, क्या मटक मटक कर चलती है, जैसे अभी से सेठ की बहू बन गई।
अब देखिए, जब पानी भरने जाती है तो यौवन के भार से वो मटकने लगती है उसका सौंदर्य देखकर, और स्वाभाविक रूप से थोड़ा घमंड भी उसके अंदर आ ही गया होगा, क्योंकि बचपन से ही वो जानती है कि वो बहुत सुंदर है और उसकी शादी सेठ से होगी, तो थोड़ा इतराती भी थी। तो मटक मटक कर चलती थी तो लोग कहते कि देखो कैसे मटक कर चल रही है, मानो अभी से सेठ की बहू बन गई। नाक पर 10 तोले की नथ लग गई, ऐसा लगता है, ऐसी मटकती है मानो उसके नाक पर अभी से 10 तोले की नथ लग गई। सोना और मटक कर चलती, 10 तोले की नथ मैं ही तो पहनूंगी। अब उसके मन में ये एकदम पक्का सा हो गया, अरे भाई 10 तोले का नथ मुझे ही तो पहनना है, तो थोड़ा मटक लूँगी, इसमें क्या है। सोना जवान हो गई, मांगने वाले आने लगे। अब जवान हो गई तो रिश्ते आने लगे। एक बूढ़ा 10 दर्जे पास बेटे का बाप आया, अपनी लड़की की जन्मपत्री की टीप दे दो, दोनों की जन्मपत्री मिल जाए तो आगे भगवान का अधिकार। तो बूढ़ा बाप आया, उसका बेटा पढ़ा लिखा था, तो वो आकर कहता है सोनी के पिता से कि अपनी बेटी की जन्मपत्री दे दो, अगर दोनों की जन्मपत्री मिल जाए तो आगे भगवान का अधिकार है। लड़का क्या कर रहा है? अभी उसने इस महीने में 10वीं दर्जा पास किया है, आगे कुछ सरकारी नौकरी देखेगा। ये बहुत पहले की बात है कहानी, जब 10 पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी, सरकारी नौकरी मिल जाती थी और उस समय ज़्यादा लोग पढ़ते भी नहीं थे। तो ये बूढ़ा बाप काफ़ी गर्वपूर्वक कहता है कि मेरा बेटा 10वीं दर्जा पास है, शीघ्र ही सरकारी नौकरी में लग जाएगा। गहने गहने कुछ नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है, किस्मत में होगा और परमेश्वर रूठेगा नहीं तो ज़िंदगी में गहने ही गहने होंगे। अब सोनी का पिता पूछता है गहने क्या दोगे? अरे गहने कुछ नहीं, लड़का का पिता कहता है, बूढ़ा कहता है कि मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, किस्मत में होगा और परमेश्वर अगर रूठेगा नहीं तो ज़िंदगी में गहने ही गहने होंगे। गहने तो पैसे देने पर आ जाएंगे भाई, अभी नौकरी में लग जाएगा, और अगर ईश्वर रूठेगा नहीं तो ज़िंदगी में गहने ही गहने आएंगे। भाई पढ़ाई लिखाई से कोई सेठ नहीं बन जाता, तुमने लड़के को पढ़ा लिया तो अच्छा किया, आजकल बहुत पढ़ लेना भी ज़रूरी है, पर मैं अपनी बेटी को उसी घर में दे सकता हूँ जहाँ से 6 तोले की नथ आ सके। अब देखिए, सोनी का पिता एकदम से स्पष्ट कर देता है कि पढ़ना लिखना ओके है, ज़रूरी भी है आजकल, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी उसी से कराऊंगा जिसके यहाँ से 6 तोले की नथ आ सके। मैंने लड़के को पढ़ा लिया, अब वह चाहे तो ज़िंदगी भर गहने ही बनाता रहे, पर मैं अपनी ओर से गहने नहीं बना सकता, यह मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है। अब बूढ़ा एकदम स्पष्ट करता है, मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिया, यही बड़ी बात है। अब चाहे तो वो अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर गहने बनाते रहे, वो और बात है, लेकिन मैं गहने नहीं बना सकता, मैं नथ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे सामर्थ्य के बाहर है सोने का नथ देना, तो यह रिश्ता नहीं हो सकेगा। अब सोनी का पिता भी अकड़ गया, तो नहीं हो सकेगा रिश्ता। पास बैठे नत्थू ने, जो अभी जवान था, सलाह दी, चाचा लड़का 10 दर्जे पास है, हमारे घरों में कौन इतना पढ़ता है, मेरी बात मानो तो सोना का हाथ पकड़ा दो, जिंदगी में गहने नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, सुख तो होगा। अब नत्थू में थोड़ी अकल थी, वो अपने चाचा को समझाता है कि चाचा लड़का 10 दर्जे पास है, हमारे घरों में कौन इतना पढ़ा लिखा है, और मेरी बात मानो तो सोना का हाथ पकड़ा दो, क्योंकि ज़िंदगी में गहने ही सब कुछ नहीं है, सुख तो मिलेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का है तो उस हिसाब से उसकी अकल काम करेगी, तो ज़िंदगी में गहने ना हो तो क्या हुआ, सुख तो मिलेगा। नत्थू में थोड़ी अकल थी। खबरदार नत्थू, ऐसी बात फिर मुंह से नहीं निकालना, जिंदगी में उसे गहने नहीं मिलेंगे, एक अच्छी सी नथ नहीं पहनेगी, लोग देख कर रुआब मानेंगे, तो सुख क्या होगा, नंगी लड़की को क्या सुख हो सकता है। अब देखिए, सोनी का पिता एकदम गुस्सा करने लगा, खबरदार नत्थू, ऐसी बात फिर मुंह से नहीं निकालना, क्योंकि ज़िंदगी में अगर गहने नहीं मिलेंगे, एक अच्छी सी नथ नहीं पहनेगी, तो इसमें कौन सा सुख है, लोग देख कर तमाशा बनाएंगे, अरे ये सोनी इतनी सुंदर, और हमने तो सोचा था इसे ज़रूर 6 तोले का नथ मिलेगा, अब देखो कहाँ ब्याही गई है, नथ भी नहीं मिला, अरे इसका भाग्य ही फूटा है। तो ये जो समाज है, जो अनपढ़ समाज है, अज्ञानतावश इस प्रकार कहेगी, और लड़की का पिता ये बिल्कुल नहीं सह सकेगा, क्योंकि बचपन से ही उसकी लड़की के बचपन से ही
उसने भी यही सोच रखा था कि उसकी बेटी की शादी किसी सेठ के घर होगी, क्योंकि उसकी बेटी थी ही इतनी सुंदर। चाची को तो पूछ लो चाचा, देखें वे क्या कहती हैं। अब नत्थू का मन मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है चाची से पूछ लेते हैं। वह क्या कहेगी, उसकी कोई दूसरी राय थोड़ी ही हो सकती है। वह यह तो नहीं चाहेगी कि उसकी लड़की की नाक पर एक छोटा सा चांदी का सूत लटकता रहे। अब वो है, लड़की की माँ है भाई चाची, वो क्यों चाहेगी कि उसकी लड़की की शादी एक नंगे घराने से हो, जहाँ नथ भी ना पहुँचे, जहाँ से नथ भी ना पहुँचे, इतने गरीब हो, वो नहीं चाहेगी। फिर भी पूछ तो लेना चाहिए, जा तू ही पूछा। अब देखो, सोनी का पिता कहते हैं नत्थू से, अगर तुझे इतनी ज़रूरत है तो तू ही जाके पूछा। नत्थू अंदर गया, सारी स्थिति समझाई, लड़के के इल्म का बखान दिया। अब देखिए, नत्थू अंदर गया, सारी बातें समझाई और समझाया कि लड़का पढ़ा लिखा है, लड़के के इल्म का उसने बखान दिया। बेकार है बेटा, पढ़ा लिखा होगा तो अपने लिए, सोना को तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखिए, सोनी की माँ भी कितनी अनपढ़ थी, गंवार थी। वो कहती है बेकार है बेटा, लड़का पढ़ा लिखा होगा तो उसके लिए काम आएगा, सोना को तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं बैठेगी कुर्सी पर, नहीं घूमेगी गाड़ी पर, कोई बात नहीं। अब देखिए, लड़का अगर पढ़ा लिखा है, नौकरी पर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो कुर्सी पर बैठेगी और घूमेगी गाड़ी पर, सरकारी गाड़ी पर, कोई बात नहीं। घास काटेगी, गोबर ढोएगी, पर नाक पर सोना तो पहनेगी। यह रिश्ता नहीं हो सकता। अब देखिए, गवार माँ कहती है कि लड़का पढ़ा लिखा है तो उसके लिए ठीक होगा, बेटी के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेटी के लिए तो सोने की नथ चाहिए। चाची, सोना को तो पूछ ले, उसकी क्या राय है। अब नत्थू परेशान होकर कहता है कि चलो लड़की से तो पूछ लें। सोना को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वह कोई हमसे अलग थोड़ी ही है। अब माँ कहती है भाई, हम और सोना एक ही तरह तो सोचते हैं, वो हमसे अलग थोड़ी ही है, उसकी भलाई के लिए हम सोच रहे हैं और वो भी जानती है उसकी भलाई क्या है। फिर भी उसका मन तो जांच लें। अब नत्थू मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसमें ये अक्ल थी कि लड़का पढ़ा लिखा होगा तो परिवार सुधर जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगा। सोना ही सब कुछ नहीं है, सोना तो फिर भी आ सकता है। सोना ने झाड़ कर जवाब दिया, ऐसी क्या हूँ मैं कोई छोकरी बिना माँ बाप की जो जहाँ चाहे फेंक दो। देखो, अंदर से सुन रही थी वो, तो वो उसने भी साफ इनकार कर दिया कि मैं यूं ही पड़ी हुई कोई अनाथ लड़की हूँ क्या, बिना माँ बाप की, जिसे जहाँ चाहे फेंक दें आप लोग। सोना ने जानबूझकर ज़ोर से कहा, ताकि कौन सुन ले, ताकि नत्थू सुन ले। सुन ले रे नत्थू, अंदर के कमरे से चाची ने आवाज़ दी। सुन लिया सोना का जवाब। अब देखिए, ये है लड़की का जवाब। सुन लिया चाची, एक से एक आए सुंदर तंदुरुस्त पढ़े लिखे लड़कों का बाप, माता पिताहीन खाते कमाते लड़कों के रिश्तेदार, पर सोना का रिश्ता न हो सका। अब उसके बाद क्या हुआ, जवान लड़की है तो स्वाभाविक रूप से और रिश्ते आएंगे, एक से एक आए रिश्ते। कोई सुंदर जवान लड़का, कोई तंदुरुस्त था, कोई पढ़ा लिखा था, कोई माता पिताहीन था, मतलब कि सास ससुर से भी कोई दिक्कत ना होती, खाते कमाते लड़कों के रिश्तेदार आए, लेकिन सोने का रिश्ता कहीं पर भी न हो सका। जवान लड़की खूबसूरत, बाप के घर में कुंवारी रह जाएगी क्या, औरतों में चर्चा छिड़ गई। अब देखिए, जो गांव की औरतें हैं उनका काम ही यही है, किसी दूसरे के बारे में सोचना। अब वो कहने लगी कि अरे भाई, जवान लड़की है, खूबसूरत है, क्या बाप के घर में ही कुंवारी रह जाएगी। क्योंकि हमारे समाज में अब भी ये बात है कि लड़की की शादी होगी तभी तो वो बसेगी, उसकी ज़िंदगी होगी, अकेली वो क्या कर सकती है, अकेली उसका जीना क्या जीना है। उसका अंतिम लक्ष्य तो एक अच्छे घराने में विवाह होना है। अब यहाँ सोना के लिए कई रिश्ते आए, कई जवान खूबसूरत पढ़े लिखे लड़कों का रिश्ता आया, लेकिन जब रिश्ता ही पक्का नहीं हो रहा था तो लोगों में ये बात फैली कि बाप के घर में ही क्या ये कुंवारी रह जाएगी। औरतों में चर्चा छिड़ गई, घर पर ही बुढ़िया बनाने की ठान ली है। अब देखिए, लड़की को घर में ही बैठे बैठे बुढ़िया बना दोगे क्या, एक अच्छी उम्र में शादी कर देनी चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, लड़की का सौंदर्य चला जाता है, जाता रहता है, बूढ़ी हो जाएगी तो कौन पूछेगा उसके बारे में।
सोना का बाप अटल रहा। बस ये सब सुनकर सोना का बाप ने ऐसा नहीं किया कि अगला जो रिश्ता आया उसके साथ बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। उसने क्या कहा, मेरी लड़की कुंवारी रह जाए मुझे मंजूर है, मेरी लड़की कुंवारी रह जाए तो मुझे मंजूर है, पर मैं दूंगा किसी खानदान में ही। देखो, मैं किसी खानदान में ही अपनी लड़की को दूंगा, चाहे वो कुंवारी ही रह जाए। शादी ना हो तो ना हो, मैं नंगे भूखों को लड़की नहीं दे सकता। देखिए, मैं यूं ही किसी नंगे भूखों को अपनी लड़की नहीं दे सकता। जिस घर से 6 तोले की नथ ना आ सके वह भी कोई घर है। सोना की माँ अटल, सोना अटल। अब सब लोग अटल रहे। अटल रहना मीन्स एकदम दृढ़ संकल्प लेकर रहना कि शादी नहीं होगी जब तक 6 तोले की नथ ना आ जाए। आखिर 6 तोले की नथ आई। एक ठेकेदार एक अनपढ़ लड़के को लेकर आया। अब देखिए, एक अनपढ़ लड़का है लेकिन वो अपने साथ लाया 6 तोले की नथ। रिश्ता तय हो गया। अगले महीने ब्याह। अब देखिए, 6 तोले की नथ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। लड़का अनपढ़ है लेकिन जैसे ही ऐसा रिश्ता आया ब्याह हो गया। शादी से पहले ही नथ आ गई। सोने की नथ का वज़न पूरे 6 तोले, रत्ती भर कम नहीं। देखिए, शादी से पहले ही नथ आ गई और ये लोग बहुत खुश हो गए। पूरे 6 तोले की नथ थी, रत्ती भर भी कम नहीं था। सोना ने पहन ली। दर्द हुआ पर कोई बात नहीं, गांव की औरतों की बोलती तो बंद हो गई। अब 6 तोले की नथ है, नाक आपको पता है लड़कियों की नाक वज़न कितना सह सकती है। 6 तोले की है लेकिन लोगों की, गांव के लोगों की बोलती तो बंद हो गई। गांव की औरतें क्या क्या बोलती थी, बाप के घर में ही कुंवारी रह जाएगी, घर पर ही बुढ़िया बना देंगे। तो ये सब तो बंद हो गया। लड़की के लिए नथ आ गया, वो भी पूरे के पूरे 6 तोले की सोने की नथ। बड़े बूढ़े अपनी पोतियों की नाक देखने लगे। अब बड़े बूढ़े अपने पोतियों की ओर देखने लगे, उनकी नाक देखने लगे। वो सोचने लगे कि हमारी पोतियों के का भी ये भाग्य होगा या नहीं। अब देखिए, ये पूरे समाज में यही बात थी कि सोने की नथ मिले तो वही सबसे बड़ी बात है। तो इस समाज में पढ़े लिखे लड़कों की कोई कदर ही न थी, बस सोने की कदर थी। अब गांव के कुंवारे देखकर शर्मा जाते, क्योंकि जो कुंवारे लड़के हैं उन्होंने भी रिश्ते भेजे थे सोनी के लिए। थी ही इतनी सुंदर सोनी। कभी मेरी भी बात चली थी पर इतना भाग कहाँ। कुंवारे लड़के कहने लगे, अरे मेरी भी बात चली थी रिश्ते के लिए सोनी के साथ, पर मेरा इतना भाग्य कहाँ, क्योंकि 6 तोले नथ मैं कहाँ से ले जाता। 6 तोले की नथ, सेठ की बहू, किस्मत खुल गई ठेकेदार की, ऐसा माल कहाँ मिलता। अब देखिए, 6 तोले की नथ और सेठ की बहू बन गई सोनी, तो काफ़ी खुश हो गई, शादी हो गई। तो हमने देखा एक गांव जहां लोग सोने की नथ की इतनी चाह रखते हैं कि वे अपने पोतियों का विवाह ऐसे घराने से करने की आशा रखते हैं जहां से कई तोले सोने मिले, गहने मिले, सोने की नथ मिले। तो उन्हें पढ़ा लिखा वर नहीं चाहिए, अपनी बेटियों को भी नहीं पढ़ाते। और ऐसे में सोना, जो कि बहुत ही सुंदर थी और जिससे विवाह करने की चाह गांव के कई युवा रखते थे, लेकिन सोना और उसके माता पिता इस बात में अटल रहे कि उसी खानदान से शादी होगी जहां से कम 6 तोले की सोने की नथ पहुंचेगी। और आखिर पहुंच ही गई। गांव वाले तो ये भी कहने लगे कि क्या ये घर बैठे बैठे ही बुढ़िया जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ। एक अनपढ़ लड़का का पिता आया, अनपढ़ था लेकिन 6 तोले की नथ लेकर आया और सोना की शादी हो गई। अब देखते हैं आगे आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होता है। संयोग की बात, सोना का ब्याह हुआ और उसके पति को एक सड़क के एक ठेके में हज़ारों का मुनाफा हो गया। ससुर का सीना फूल गया, घर में लक्ष्मी आई है। अब देखिए, कोइंसिडेंसली, संयोग की बात है कि सोना से विवाह होने के ठीक बाद उसके पति को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट, रोड कंस्ट्रक्शन का, सड़क का एक ठेका मिला जिसमें उसे हज़ारों का मुनाफा हुआ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ। और ससुर को क्या लगा, भाई उसका सीना फूल गया। अब ससुर का सीना फूल गया, उसे क्या लगा, घर में लक्ष्मी आई है। अब ये अक्सर होता है, शादी के ठीक बाद अगर ससुराल में कुछ अच्छा हो तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, अगर कुछ बुरा हो तो बहू पर कोसते हैं। तो अब यहाँ अच्छा हुआ है, काफ़ी मुनाफा हुआ, हज़ारों का मुनाफा हुआ, तो ससुर का सीना फूल गया, घर में लक्ष्मी आई है।
सड़क के ठेके से हुए इस मुनाफे का इसरार सोना की नथ में कुछ और सोना जोड़ उसका वज़न बढ़ाकर किया गया। अब देखिए, मुनाफा आया है और बहू के कारण घर में लक्ष्मी आई है, बहू ही लक्ष्मी है। तो क्या हुआ, सोने की नथ बहू को जो 6 तोले की सोना का नथ दिया गया था, उसका वज़न और बढ़ा दिया गया। हाथ पाँव और गले के लिए भी सोने के गहने बनाए गए। बहू का भाग्य है, बहू पर ही लगेगा। अब देखो, ससुर कहने लगे कि बहू का भाग्य है, इसलिए बहू पर ही लगेगा। सोने के गहने बहू को और पहनाए जाने लगे, ताकि लोग कह सके, अरे वाह, इसके तो तरक्की ही तरक्की है, इसका भाग्य ही खुल गया है, लड़के का भाग्य खुल गया है, क्योंकि एक लक्ष्मी आई है, सोनी आई है, एक तो इतनी रूपवती है, ऊपर से ऐश्वर्य भी है, और इसके आने के बाद ही इतनी तरक्की हो रही है। अब ये तरक्की हो रही है, ये दिखाने का एक मार्ग यह है कि बहू को गहनों से लाद दिया जाए। अब वह चलती तो लगता कि कोई सोने की मूर्ति चल रही है। गांव में कोई भी बाहर से आता तो उसकी सूरत देख कर कह उठता, ठेकेदार की बहू है। अब जब भी सोना चलती तो ऐसे लगता मानो सोने की मूर्ति चल रही हो, क्योंकि इतने सारे सोने के गहने पहन रखे थे उसने। इकलौती लाडली बेटी का समाचार सुनकर बाप बोल उठा, 1.5 कौड़ी की इज्जत वाले आ जाते थे, लड़की दे दो साहब। सारी बयात कहती थी, दे दो जी, लड़की को एक ना एक जगह देना ही तो है। अब लड़की का बाप जब ये समाचार सुनता अपने गांव में कि उसकी इकलौती लाडली बेटी सोने से लदी हुई है, तो वो काफ़ी घमंड से कहता, अरे 1.5 कौड़ी की इज्जत वाले भी आ गए थे, पूछ रहे थे लड़की दे दो साहब। और गांव वाले और रिश्तेदार कहने लगते, दे दो जी, लड़की को एक ना एक दिन कोई ना कोई जगह देना ही तो है। अब कहे ज़रा, कोई गलती की मैंने? अब देखो, मैंने अच्छा ही किया ना, 6 तोले की नथ जहाँ से आई वहीं से मेरी बेटी की शादी की, तो इसलिए देखो मेरी बेटी अभी सोने से लदी हुई है, इतनी खुश है। लड़की सोने की हो गई, खानदानी लड़का है, समधी खूब समझता है बहू की कीमत। अब देखिए, मेरा जो समधी है, सोनी की जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ हैं, वो भी समझते हैं बहू की कीमत। वो जानते हैं कि बहू का ऐश्वर्य ही इसके पीछे है। लोग सुनते और चुप हो जाते। अब लोग भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे सोनी के पिता ने चाहा वैसे ही तो हुआ सोनी की ज़िंदगी में। वो काफ़ी खुश है, सोने से लदी हुई है। सोना की गोद में एक बच्चा खेलने लगा, छोटा सा बच्चा, रूई सा, मुलायम, सोना की ही तरह सुंदर। अब देखिए, सोना का एक बच्चा हुआ और धीरे धीरे उसका घर बसने लगा, और बच्चा बहुत ही मुलायम, सोनी की तरह ही सुंदर था। दिन भर वह अपने बच्चे को गोद में उठाए रहती, कभी अपने बच्चे को देख कर फूल उठती और कभी अपने शरीर के सोने के गहनों को देख कर। अब सोनी अपने बच्चे के साथ काफ़ी व्यस्त रहती, कभी अपने बच्चे को देख कर खुशी से फूल उठती, तो कभी अपने शरीर के सोने के गहनों को देख कर। तो सोनी विवाह के बाद बच्चा हो गया सोनी का, और वो 2 बात के लिए खुश थी, बच्चे को लेकर खुश थी और अपने गहनों को लेकर। बच्चा जब कुछ महीनों का हो गया तो उसे भी अपने माँ के शरीर पर लगे सोने के गहनों से प्यार होने लगा। बच्चा बार बार उसके गहनों से खेलता, गहनों की चमक उसे आकर्षित किए रहती। अपनी माँ के अलावा वह किसी की गोद में नहीं जाता। अब बच्चा भी जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसे माँ के शरीर पर लगे सोने के गहनों से प्यार हो गया, क्योंकि वो माँ के सीने से लिपटा रहता और वो हमेशा देखता है सोने की चमक। वो बार बार उसके गहनों से खेलता, गहनों की चमक उसे आकर्षित किए रहती। यहाँ तक कि वो अपनी माँ के अलावा किसी दूसरे के गोद में नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर कुछ भी तो नहीं था जो चमकता था, दूसरों के शरीर पर कुछ भी नहीं था जो चमकता था। वो रोने लगता, माँ के सीने से लिपटा, वह उसके आभूषणों से खेलता। माँ के सीने से लिपटा, उसे तो वो कोई खिलौने के जैसे था, उसके जो आभूषण थे उसकी माँ के, वो उसे लेकर हमेशा खेलता। सोना का पति ने फिर मुनाफा कमाया, फिर नथ का वज़न बढ़ा। अब सोना का जो पति है उसे और तरक्की हुई, उसे और मुनाफा मिला, काफ़ी प्रॉफिट हुआ उसे बिजनेस में, तो नथ का वज़न और उसने बढ़ा दिया। सोना की नाक दर्द करने लगी। अब ये लोग इतने अज्ञानी हैं, इतने अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कि इनको लगता है कि नथ का जो वज़न बढ़ाते जाएंगे तो समाज में इनका रुतबा और बढ़ता जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो कैसे तरक्की कर रहा है लड़का।
तो यदा कदा बच्चा भी उसे खींच बैठता और सोनी के लिए ये जो नथ है एक भार बन गया। अब नेचुरल है, नाक की भी एक सीमा होती है, नाक में ज़्यादा वज़न डालने से दर्द होने लगता है और यदा कदा बच्चा भी उसे खींच बैठता है और नाक दुखने लगती है। अब देखिए नाक काफ़ी दुखने लगती है। नथ के भारी हो जाने से नाक छेद चौड़ा हो गया। कभी कभी सोना को लगता कि कहीं नाक फट ना जाए। अब देखिए ये जो नथ नथ के ये जो डिज़ाइंस हैं, इतने वैरायटी डिज़ाइंस हैं। अभी इस कहानी के लिए मैंने सर्च किया तो नथ के भी इतने इतने डिज़ाइंस हैं और इतने भारी भारी भी हैं। हमारे यहाँ तो नोस रिंग जो है छोटा सा डायमंड का या फिर स्टोन्स के छोटे छोटे ही मैंने देखे हैं अक्सर केरल में। और वैसे फिल्मों में तो देख रखा ही है, बाजीराव मस्तानी, बस जो ऐसे जो एंटीक ज्वेलरी हैं वो तो देख रखे हैं। लेकिन देखिए अभी इतने सारे वैरायटी नथ हैं और आप ही सोचिए किसी के नाक में अगर ये फुल टाइम ये पहना रहे इतना तोले का तो कितना भारी होता है। ऊपर से अगर बच्चा खींचने लगता है तो कितना भारी होता है। आप और हम के लिए तो ये जो छोटी सी एक चेन है या फिर एक बैंगल है वो भी हमेशा पहने रहना एक बोझ सा लगता है। और वैसे भी हमारे समाज में डिग्री हासिल करना या फिर लड़कियों को नौकरी में लगना उसके लिए हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि सोने के लिए। सोना भी दूसरी तरफ आता ही है, वो एक और बात है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम सर्विस में लगने के लिए देते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए देते हैं। और परिवार भी पढ़ा लिखा हो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ देखिए सोनी की शादी एक ऐसे परिवार से कर दी गई जो सोनी के परिवार जैसे ही सोना को ही इम्पोर्टेंस देते थे। और अब क्या हुआ, नथ भारी होता गया। जैसे जैसे सोनी के पति को तरक्की होती गई उसका नथ भारी होता गया। कभी कभी सोना को लगता कि कहीं नाक फट ना जाए। उसे ऐसा भी लगने लगा कि मेरा नाक ही फट जाएगा भाई, इतना भारी नथ पहनने लगे। उसके पति ने फिर मुनाफा कमाया और अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए फिर सोना की नथ में और सोना जोड़ दिया। ये वैभव का प्रदर्शन है, ये इसका की मैसेज है इस स्टोरी का, कि वैभव अथवा ऐश्वर्य का प्रदर्शन के लिए अथवा ऐश्वर्य के प्रदर्शन के लिए सोने की नथ में और सोना जोड़ते गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई एमए पास व्यक्ति पीएचडी मिलने पर अपने साइन बोर्ड पर डॉक्टर जोड़ दे। पीएचडी मिलने पर काफ़ी खुशी होती है, डॉक्टर जोड़ते हैं नाम के साथ। तो वैसे ही जैसे ही और मुनाफा होता है नथ का वज़न बढ़ाते जाते लोग। उसकी नथ दिन रात नाक दुखाने लगी। वह चलती तो नथ हिलती, दर्द होता। सोने की नथ का ध्यान रखना पड़ता, थोड़ा सा दब जाती तो आंखों से आंसू निकाल बैठती। बच्चा नथ खींचता और नाक का छेद और चौड़ा हो जाता। सोना की नथ 24 घंटे लगातार कष्ट देती रहती। अब देखिए 24 घंटे ये नथ उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गया। वो चलती तो नथ हिलती, बहुत भारी था तो दर्द होता, और थोड़ी सी दब जाती तो आंखों से आंसू निकाल आती। देखो इतना ट्रबल हो गया उसके लिए। और बच्चा ऊपर से नथ खींचता और नाक का छेद और चौड़ा हो जाता। तो सोना के लिए नथ 24 घंटे लगातार कष्ट देने लगा। जब नहीं सहा गया तो एक दिन सोना ने अपनी सास से कहा। अब देखिए वो उनका जो फैमिलियल, उनका जो परिवार में जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि अगर उसे नथ परेशान कर रहा है तो उतार कर रख दे। उतारने से पहले उसे सास ससुर से परमिशन लेना है। तो वो अपनी सास से कहती है, नथ दर्द करती है, मैं बुलाक ही पहने रहूँगी। देखो ये नथ मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक हो गया है, मैं बुलाक ही पहने रहूँगी। बुलाक मीन्स एक छोटा सा नोज पिन, जो एक ऐसा नहीं होता है कि नथ की जैसे बड़ा भारी नहीं, छोटा सा, ताकि वो छेद न बंद हो। सास ने सोने के माता पिता और उसके पुरखों को अपनी भाषा में पूजा करने के बाद डांट सुनाई। अब सास जो है उसने सोना को ही नहीं, उसके माता पिता और उसके पुरखों को, उसके पूर्वजों को गाली दी। और उसके बाद सोना को डांटते हुए कहा, किसी को तो सोना देखने ही नहीं मिलता, और कुलछनी तू कहती है मैं नहीं पहनूंगी। अरे यहाँ इतनी लड़कियाँ हैं, उनको सोना पहनना उनके नसीब में ही नहीं है। अब तू इतनी कुलछनी है, कुल का नाश करने वाली है, कि तुझे सोना मिल रहा है पहनने के लिए और तू कहती है तू नहीं पहनेगी।
मुझे अपना बेटा प्यारा है। खबरदार जो ऐसी बात तू फिर जबान पर लाई। नथ तो सुहाग है, सुहागिनें कहीं रीति नाक रखती है। देखिए नथ क्या होता है, सुहाग का एक पवित्र लक्षण होता है और सुहागिनें रीति नाक नहीं रखती। मतलब कि नथ के बिना सुहागिनें चल ही नहीं सकती। और ऊपर से गांव में ऐसी इतनी सारी लड़कियां हैं जिसे सोने का नथ पहनने का नसीब ही नहीं है, और यहाँ तुझे सोना मिल रहा है और तू कहती है तू बुलाक पहनेगी। कुलछनी, बुलाक तो रहेगी ही, नथ ने सारी नाक काट दी। लेकिन सोनी फिर कहती है बुलाक तो रहेगी ही, क्योंकि नथ ने पूरी नाक ही काट दी है। छोटी सी झिल्ली रह गई है, पता नहीं कब टूट जाए। अब देखिए नाक में एक छोटी सी झिल्ली ही रह गई है, वो भी ये वज़न के कारण पता नहीं कब कट जाए। सेठ की बहू नाक पर एक बुलाक लिए फिरेगी। अरे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम हमारी बहू हो, सेठ की बहू हो तुम, ये समझना चाहिए तुम्हें। तुम्हें खानदान की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तू एक बुलाक लिए फिरेगी तो हमें कोई फिर कैसे मानेंगे। हमें कई मानते हैं। देखिए हमें यहाँ रेस्पेक्ट है, तुझे हमारी इज्जत का ध्यान होना चाहिए। तेरे कारण बहू हमारी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। हमारी यहाँ एक इज्जत है, हमें कई लोग यहाँ मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसको लगता है, सास को लगता है कि बहू के सोने में लदे होने के कारण ही समाज उन्हें मानता है, उनके धन दौलत के कारण समाज उन्हें मानता है। नाक टूट जाएगी तो, अब फिर बेचारी सोनी पूछती है कि अगर नाक टूट गई तो? नाक टूटती नहीं है क्या? टूट ही जाए तो सिलवा लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, नाक टूट जाए तो क्या है, सिलवा लेंगे। कुछ दिन वह चुप रही, किंतु जब असह्य दर्द होने लगा तो उसने अपनी सास से फिर वही बात कही। कुछ दिन बहू चुप रही, सोनी चुप रही, लेकिन फिर भी उसे असह्य दर्द होने लगा तो उसने अपनी सास से फिर वही बात कही। सास ने बौहें तान ली। तेरे बाप ही ने तो कहा था कि मैं लड़की वहाँ दूंगा जहाँ से 6 तोले का नथ आ सके। अब देखिए तेरे बाप ने ही तो कहा था कि लड़की वहाँ दूंगा जहाँ से 6 तोले का नथ आ सके। उस वक्त तुझे क्या हो गया था? अरे तो उस वक्त ही कह देती तुझे ऐसे 6 तोले का नथ पहनना पसंद नहीं है, चली जाती किसी और के घर। हमने कोई कसम खाई थी तुझे लाने की? भाई हमें क्या ज़रूरत थी, हमने थोड़ी कोई कसम खाई थी कि तुझे ही लाएं बहू की रूप में। तो उस समय तू चुप क्यों रही जब तेरे पिता इस प्रकार का ऐलान कर रहे थे? सोना अपना सा मुँह लिए, आंखों में सफ़ेद बड़ी बड़ी बूंदें लेकर किसी और चल दी। अपने बच्चे को उसके छाती से चिपका लिया। अब बच्चे को लेकर छाती से चिपका कर वो चुप हो गई। ठेके के काम समाप्त कर उसका पति घर लौट आने वाला था। सोना सोचती रही इस बार फिर मुनाफा होगा और फिर नथ का वज़न बढ़ाया जाएगा। तो उस समय उसका पति घर में नहीं था, वो शायद कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता था वो वहाँ चला जाता था और कुछ महीनों बाद वापस आता था। और हमेशा ऐसा होता था कि जब भी वापस आता था मुनाफा लेकर आता था, और मुनाफा लेकर आता था तो नथ का वज़न और बढ़ा दिया जाता था। तो ये एक क्रम था। कितना अच्छा हो अगर इस वक्त घाटा। अब देखिए बेबस होकर सोनी को ये सोचना पड़ता है कि काश इस वक्त उसके पति को मुनाफा के बदले घाटा हो, प्रॉफिट ना हो, लॉस हो। क्योंकि प्रॉफिट होना अब इसके लिए भारी पड़ने लगा है, इसके लिए लॉस होने लगा है। इसकी नाक कटने को हो रही है, दर्द सहा नहीं जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी ना हो। परमेश्वर उनकी दिन दुगनी और रात चौगुनी आए करता रहे, पर नाक नथ। फिर अचानक सोचती है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो सोचती है नहीं नहीं, परमेश्वर उसकी दिन दुगनी और रात चौगुनी आए करता रहे। नहीं, ऐसा सोचना ही पाप है। एक पत्नी के नाते ऐसा सोचना कि पति को मुनाफा ना हो, घाटा हो, ये सोचना ही पाप है। तो इसलिए वो परमेश्वर से कहती है ऐसा कभी ना हो, परमेश्वर उनकी आय दिन दुगनी और रात चौगुनी करती जाए, पर नाक नथ। फिर वो सोचती है लेकिन मेरा नाक, मुझे इतना दर्द हो रहा है। उसका पति लौट आया और इस बार भी कई हजार रुपये कमा कर लाया। सोना सिहर गई। अब फिर वे नथ में सोना जोड़ेंगे। सोना ने अपने मन की व्यथा पति से कह सुनाई। तो महीनों बाद पति लौटा तो फिर मुनाफा लेकर आया। तो उसने पति से कहा कि देखो मेरा नाक दर्द हो रहा है, अब कृपा करके नथ का वज़न मत बढ़ाइए। पति आग बबूला हो गया। तू जाबागिन को सोना नहीं राख देने चाहिए थी,
कहाँ से ले आए अभागिन को, मेरा दिवाला निकल गया क्या जो तू नाक पर खाली बुलाक रखेगी। अब पति भी इतना अनपढ़ है, वो तो पहले से ही पता है, अनपढ़ लड़का आया था 6 तोले की नथ लेकर। वो कहने लगा कि तू तू कैसी अभागिन है भाई, सोना नहीं चाहती, तुझे तो राख चाहिए क्या सोना के बदले। कहाँ से ले आई इस अभागिन को, मेरा दिवाला निकल गया क्या जो तू नाक पर खाली बुलाक रखेगी। अरे तू बाहर चलेगी खाली बुलाक ले रख कर अपने नाक में, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे लड़का का दिवाला निकल गया, घाटे पर है। लोग क्या कहेंगे, ठेकेदार की स्त्री खाली नाक, नाक की नथ घराने का वैभव बताती है। देखो बेटा भी वही दोहराता है, नाक की जो नथ है वो घराने का वैभव बताती है। उस रात सोना को नींद न आई, सुबकने लगी तो सास चिल्ला उठी, कुलटा कुलचिनी, इतने महीनों के बाद तो वह घर लौट आया है और तू रो रही है, यह जाल बिछाकर अपशकुन पैदा कर रही है। रोती अपने माँ बाप के लिए है, लड़के का तो कुछ ख्याल रख। अरे तू क्या, तुझे मेरे बेटे के बारे में, लड़के के बारे में कुछ ख्याल ही नहीं है। तू कुलटा है, कुलछनी है, इतने महीनों के बाद तो मेरा बेटा घर आया है, वो भी कमा कर लाया है, तो खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए, उसके सुख का ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ तो उल्टा रो रही है। लड़के का तो कुछ ख्याल रख। ठकुराइन, मुझे अपना बेटा प्यारा है, उसके घर आने पर तू हंसने के बजाय रो रही है, तो कल सुबह अपनी मायके चली जा, जिन्होंने जाया वे तेरा जो चाहे करें। देखिए मेरे लिए तो मेरा लड़का प्यारा है, अगर तुझे यहाँ रहना नहीं है तो चल कल सुबह अपने मायके चली जा, वहाँ जाके जितना भी रो ले, जिन्होंने तुझे जन्म दिया है वे तेरा जो चाहे करें। सोना को होश आया और वह स्वयं डर गई। अंधकार में हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मेरा सुहाग अमर रहे। इससे पहले कि सोना का पति नथ को भारी बनाने के लिए उसे सोना की नाक से निकालकर सुनार के पास ले जाता, नथ स्वयं ही नाक तोड़कर ज़मीन पर आ गिरी। अब देखिए इतना भारी हो गया था नथ कि स्वयं ही नाक तोड़कर वो नथ नीचे गिर गया। मतलब कि सोना भी, आभूषण भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो दिक्क देता है। यही इस कहानी का मैसेज है कि आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि दुख देने लगे। नाक सिलवा दो, सास ने कहा। अब सास के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा नाक कट गया है, कोई बात नहीं, नाक सिलवा दो, और इस नथ को सुनार के पास ले जाकर 1 तोला सोना बढ़वा दो, अब यह 10 तोले की हो जाएगी। ससुर का स्वर था। अब देखिए सास ने क्या कहा कि नाक सिलवा दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ससुर ने क्या कहा कि सुनार के पास ले जाकर 1 तोला सोना और बढ़वा दो और यह 10 तोले की हो जाएगी। तो ये थी विद्यासागर नौटियाल जी की कहानी सोना।